वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तंजीम उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी और दरगाह हज़रत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब। रज़वी साहब इन दिनों काफ़ी सक्रिय रहे हैं। सक्रिय रहने के पीछे सबसे बड़ी वजह बाराबंकी की मस्जिद गरीब नवाज है, जिसे प्रशासन ने अचानक शहीद कर दिया। उसके बाद दरगाह की तरफ से इस मस्जिद की पैरवी में मौलाना साहब को वहाँ भेजा गया और आपने तमाम पहलुओं पर वहाँ रिसर्च की, लोगों से बातचीत की और अहम अधिकारियों से जाकर मुलाकात की। आज हम उनसे इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। मौलाना साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। मेरा सवाल आपसे ये है कि मस्जिद के बारे में जो अभी तक जानकारी मिली है कि वो 100 साल पुरानी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्रशासन को उस मस्जिद को तोड़ दिया गया और फिर उसके बाद सुनवाई भी नहीं हो रही? दरअसल शुरुआत यहाँ से होती है कि एक दिन जुमे का वक्त था और नमाजियों की तादाद अच्छी खासी थी। तो राम स्नेही घाट ज़िला बाराबंकी की तहसील है, तो तहसील के एक मेन रोड है, मेन रोड के बाद में तहसील की बिल्डिंग वाक़ है और उसके बाद उसके पीछे जो है वो मस्जिद है और लेफ्ट साइड से एक रास्ता आबादी को जाता है। तो कुछ मोटरसाइकिलें, नमाजी लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे, कुछ मोटरसाइकिलें, स्कूटर बेतरतीब खड़े थे। उधर से एसडीएम साहब की गाड़ी निकलती, एसडीएम साहब की गाड़ी नहीं निकल पाई, तो उससे वो इतने सख्त नाराज़ थे कि वहीं पर उन्होंने जो है वो पुलिस फोर्स बुला ली और वहाँ नमाजियों को वार्निंग देके वो चले गए। उसके बाद में फिर दूसरे दिन एसडीएम साहब ने मुतवल्ली साहब को और इमाम साहब को बुलाकर ये कहा कि आप जो है वो मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दें और लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी। वहाँ के जो इमाम साहब थे कारी शहबाज, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने मना कर दिया कि एक बरस से हम लोग लाउड स्पीकर से अजान होते आई है, तो इसलिए इसमें क्या मजाक, आपको क्या परेशानी। मकामी एसडीएम के अमले से और नमाजियों से तकरार शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर वो 40 लोगों को नामजद और 150 से 200 लोगों को अज्ञात में नामजद कर देते हैं, एफआईआर के खिलाफ एसडीएम साहब लिखा देते हैं। उसके बाद फिर 133 की कार्रवाई कर दी जाती है कि वजह बताओ नोटिस इशू कर दिया गया कि आप बताइए और लैंड खाली करिए और ऐसा वैसा, ये वो तमाम चीज़ें। उसमें किसी भी मुतवल्ली को नोटिस नहीं दिया गया, न इमाम को दिया गया, न कमेटी के किसी भी जिम्मेदार शख्स को नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि सीधे एक बोर्ड पे, दीवार पे नोटिस लगाया गया, नोटिस लगाने चस्पा किया गया और उसके बाद में उसका फोटो खींचा गया, फिर वो नोटिस को फाड़ दिया गया और ले आकर के जो है वो तहसील में सबमिट कर दिया गया, तहसीलदार की कोर्ट में। तहसीलदार ने उस पर पुलिस की रिपोर्ट मांगी, पुलिस ने उनकी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट देने के बाद में इस बात का इंतज़ार भी नहीं किया गया। और इस बीच में एक बात ये कि जब एफआईआर लिखी तो फिर लोग जो है वो 133 के खिलाफ और उस एफआईआर के खिलाफ कोर्ट चले गए। कोर्ट ने ये कहा कि इनकी बात सुनी जाए और मस्जिद के ताल्लुक से जितने भी पेपर हैं वो पेपर डीएम और एसडीएम जो है वो देखें। लोकल कोर्ट गए, लोकल कोर्ट, तो उस पर जो है वो ये कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए। फिर वो लोग एसडीएम के पास में गए, डीएम के पास में गए कि भाई हमारे पेपर ये हैं, हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, कुछ भी वहाँ पे उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर 4-6 दिन गुजरने के बाद रातों रात लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास रात की बात है कि चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा करके, पुलिस तैनात करके और बिल्डोजर से मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। सुबह जब खबर लगी लोगों को, वहाँ के मकामी राम स्नेही घाट के लोगों को, हिंदुओं को और मुसलमानों को, सबको जब ये पता चला कि मस्जिद शहीद कर दी गई है तो बहुत तकलीफ हुई। मुसलमानों की तकलीफ के साथ साथ में वहाँ पे जो मकामी हिंदू हजरात हैं, उनको भी तकलीफ हुई कि 100 साल पुरानी मस्जिद है और ये मजहबी मुकद्दस मकाम है,
एक समुदाय के लोग जो है यहाँ पर इबादत करते थे, उनको उनकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इसमें कितना वक्त लगा होगा मौलाना साहब इसमें मस्जिद जैसे जो आप बता रहे हैं पूरी प्रक्रिया पूरी होने में कि नोटिस दिया गया और इसमें कितना दिन लग गया? ये मुश्किल से पूरी प्रक्रिया में पूरा 10 दिन का टाइम लगा। अच्छा, 100 साल पुरानी मस्जिद आपके मुताबिक जी 10 दिन में उसको शहीद कर जी। अब इसका जो तारीखी स्टेटस है उस पर मैं आपको बताऊं कि 1968 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वक्फ सर्वे करवाया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने कब्रिस्तान हैं, कितनी मस्जिदें हैं और कितने मज़ार, कितनी ईदगाह हैं। तो 1968 में जो सर्वे वक्फ हुआ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कराया, उसमें वो मस्जिद दर्ज है। मस्जिद दर्ज है, उसका नाम है तहसील वाली मस्जिद। गरीब नवाज मस्जिद वो कहलाती थी, लेकिन वक्फ रिकॉर्ड में जी तहसील वाली मस्जिद, तहसील मस्जिद। ये गरीब नवाज मस्जिद नाम रखा गया 2019 में। पहले वो तहसील वाली मस्जिद के ही नाम से वो दर्ज है। एक सबूत। दूसरा सबूत जो राजस्व रिकॉर्ड है तहसील का, जिसको खसरा खतौनी कहते हैं, उसमें भी मस्जिद दर्ज है। फिर तीसरा सबूत यह है कि 1960 में चकबंदी हुई। पहली जो चकबंदी हुई 1960 में, तो 1960 के चकबंदी सर्वे में भी मस्जिद दर्ज है। और पांचवा सबूत 1990 में फिर चकबंदी होती है, तो उस 1990 के चकबंदी सर्वे में भी मस्जिद दर्ज है। इसके अलावा मस्जिद का बहुत पुराना बिजली का बिल भी एक सबूत है, और मस्जिद के नाम लगा हुआ था, और मस्जिद की कमेटी के लोग उसका पेमेंट करते थे। अच्छा, इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जफर फारूकी, उनका भी कहना यह है कि वो उनके बोर्ड में इतने वक्त से रजिस्टर्ड थी, उसको गलत तरीके से तोड़ा गया है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड इसमें क्या करता है? अब इसमें ये है कि जो पेपर है, टाइटल है मस्जिद का, वो मस्जिद का टाइटल जो है बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ पर कोई हिंदू वर्सेस मुस्लिम भी मामला नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एंटी मुस्लिम नज़रिया रखने वाले जो राम सनई घाट तहसील के एसडीएम और तहसीलदार का ये कारनामा है। तो इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में जाया जाएगा, और चूंकि मुझे वहाँ बाराबंकी में दरगाह आला हजरत के प्रमुख सरपरस्त हजरत मौलाना सुभान रजा खान साहब सुभानी मियाँ साहब और दरगाह आला हजरत के सजा नशीन हजरत मौलाना मुफ्ती अहसन रजा साहब किबला ने मुझे भेजा था, और वहाँ जाकर के आम लोगों से, खास लोगों से सबसे मैंने मुलाकात की। तो वहाँ पर सारे मैंने पेपर जितने भी हैं वो सब मैंने इकट्ठा किए हैं, और कल मैंने शाम को दरगाह के सरपरस्त हजरत सुभानी मियाँ साहब को तमाम पूरी रिपोर्ट भी मैंने दी है, तमाम तफसीलात से उनको आगाह किया है, और वो जितने पेपर हैं वो भी मैंने उनको दिए हैं। अच्छा, जैसे तो एक बात क्लियर थोड़ा सा करने की बात आपसे, ये दरगाह इसमें खुद इन्वॉल्व हुई या वहाँ से लोगों ने बताया कि हमारी इस तरह से मदद की जाए और ये गलत काम? वहाँ मकामी जो आबादी है वो सब राम सनई घाट की आबादी, बाराबंकी का जो देहात का इलाका है, रुदौली है और चिर्रा है, ये जितने भी गांव और जितने भी कस्बे हैं वहाँ पे, ये सारी आबादी जो है वो आला हजरत के मानने वालों की है। तो वहाँ के लोगों ने यहाँ पर साहिब सज्जादा को फ़ोन किया था, और कुछ लोग यहाँ आए भी थे। उन्होंने हजरत सुभानी मियाँ साहब किबला से गुजारिश की थी कि हजरत जो है वो मेरी मदद करिए, और मेरी नहीं बल्कि मस्जिद के लिए सिलसिले में कुछ कदम उठाइए। देखिए, उनके जैसे आपने बताया कि एसडीएम और तहसीलदार ने ये एक्शन लिया है और इसमें पूरी तरह से वो इन्वॉल्व, उनके गुस्से की वजह से मस्जिद शहीद की गई। तो जब आप बाराबंकी गए तो वहाँ उन दोनों से मुलाकात की आपने कि आखिर क्या वजह रही जो इतना बड़ा स्टेप ले? बाराबंकी जाने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने लोगों से मिला, और वहाँ पर जो उलमाए कराम हैं, जिम्मेदारान हैं, उनसे मुलाकातें की। उसके बाद में फिर मैंने कोशिश की एसडीएम राम सनई घाट और तहसीलदार और सीओ से बात करने की, उनसे बात नहीं हो पाई। फिर मैंने बाराबंकी के जिलाधिकारी साहब से मैंने बात की, उनसे टाइम दिया मिलने के लिए। उन्होंने शाम को 4 बजे का टाइम दिया, और मैं उनसे डीएम साहब से मिला, और आधा घंटा, लगभग 25 मिनट आधा घंटा के आसपास उनसे इस टॉपिक पर बातचीत की। मगर वो
मस्जिद को मस्जिद मानने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, वो भी एसडीएम का ही पक्ष लेते थे। हाँ, वो भी SDM अच्छा, जैसे अब आपने रिपोर्ट सौंप दी है सुभान अल्लाह उस्मानिया साहब को, तो दरगाह का अब अगला रुख इसमें क्या हो? अब आजकल में ही इंशाल्लाह तबादले ख्याल के बाद में हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड खुद एक रिट दायर करे, क्योंकि वहाँ वक्फ बोर्ड की तरफ वक्फ बोर्ड में मस्जिद रजिस्टर्ड है और 1968 के सर्वे वक्फ में भी इंदराज है, और एक कमेटी की तरफ से भी रिट दायर की जाएगी, और एक जो है वो दरगाह आला हजरत के नुमाइंदे की हैसियत से मैं जनहित याचिका दायर करूँ। अच्छा, इसका मतलब अभी साफ हो गया है कि जो लड़ाई है मस्जिद को लेकर वो प्रशासन के स्तर पर अब हल नहीं होगी या सरकार के स्तर पर हल नहीं होगी, ये कोर्ट में ही तय होगा कि वहाँ से क्या फैसला होगा। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, उसमें क्या आपको ये लगता है कि जो माहौल है उसको देखते हुए ये मस्जिद को निशाना बनाया गया है कि कुछ अधिकारी इस तरह के हैं, जैसे आपने भी बताया कि वो सरकार को खुश करने की कोशिश में ऐसे काम कर रहे हैं जो जिसकी ना कानूनी इजाज़त देता है और ना वो जिस संविधान से बने हैं वो देता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि कम से कम इस तरह की जो आगे वाक़यात हैं, क्योंकि इधर हमने देखा है कई इस तरह की घटनाएं हुई, रामपुर भी हुई, बरेली भी हुई, तो क्या ये सब क्या है जो आपको लग रहा है कि अब इसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया, उसके लिए क्या और कदम? अब हालात तो यही है, जो सूरत हाल है जो आपने बताई है, कमोबेश यही सूरत हाल है। अब इन सूरत हाल से निपटने के लिए और ख़ास तौर पर जो मस्जिद के ताल्लुक से जो कदम है, तो उसका टाइटल और जो पेपर है वो हमारे पास में बहुत क्लियर है। इसलिए अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं तो हमें उम्मीद कवी है, बहुत यकीन के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो उसमें जीत होगी और इंशाल्लाह दोबारा मस्जिद बनेगी भी वही। क्योंकि इसमें मुझे लगता यह है कि मैं चूँकि उसके बाद में बाराबंकी से के बाद लखनऊ गया, वहाँ मकामी लोग हैं, असरार साहब, वारसी हबीबुर्रहमान साहब और साबिर साहब और मौलाना आज़म हशमती साहब, अब्दुल हक कादरी साहब, इन लोगों ने ये शिकायत की कि वहाँ पर ज़बरदस्ती जो है वो SDM और तहसीलदार मुसलमानों से ज़बरदस्ती सादे कागज़ पर अंगूठे भी लगवा रहे हैं, दस्तखत भी करवा रहे हैं। फिर दूसरी ये शिकायत मिली कि वहाँ मुसलमानों को दबाया जा रहा है और जो लोग अज्ञात हैं, अज्ञात के नाम पर एक एक घर में दबिश दी जा रही है। तो वहाँ पर तकरीबन 250 घर हैं मुस्लिम आबादी के, तो 100 घर पलायन कर चुके हैं। तो ये पलायन रोका जाए और पुलिस की जो दबिश है वो दबिश रोकी जाए। तो फिर उस सिलसिले में मैंने DGP से बात की, तो DGP ने ये कहा कि मैं CM साहब के साथ में बहुत बिजी हूँ और मुलाकात मुश्किल है, आप ADG से मिल लीजिए। तो फिर मैं ADG लखनऊ जोन से मिला और उनको पूरी तफसीलात बताई, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम अभी SP बाराबंकी और DM बाराबंकी से मैं बात करूँगा और इस तरीके से जो वाक़या हो रहा है और सादे कागज़ पर दस्तखत कराए जा रहे हैं, दबिश दी जा रही है, दहशत का एक माहौल है, तो ये मैं ख़त्म कराऊँगा। कि जो हुकूमत ये कहती हो कि हम सूफीज़्म की वकालत करते हैं और हम सूफीज़्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं, क्योंकि लंदन जब जा रहे थे प्रधानमंत्री तो दिल्ली में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को कायम रखना है, इसको बाकी रखना है, तो सूफीज़्म को बढ़ावा देना ज़रूरी है। वहाँ वो कह रहे हैं और बाराबंकी में सूफी, एक बहुत बड़े सूफी के नाम से मस्जिद का नाम रखा गया, उस सूफी के नाम से रखी हुई मस्जिद SDM शहीद करा देता है। तो कैसी ये डिप्लोमेसी है? इसमें कोई मुख्यमंत्री के स्तर से बातचीत हो सकती है कि दरगाह कोशिश करे कि मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हो, उनके पास पूरा मामला रखा जाए और वो कोई फैसला ले? हाँ, इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से भी रब्ता किया जा रहा है और गवर्नर से भी रब्ता किया गया है। गवर्नर को हमने जो है एप्लीकेशन दे दी है और मुख्यमंत्री से सीधे सीधे बात करने की कोशिश की जा रही है। अगर टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह मुख्यमंत्री के सामने तमाम मस्जिद के पेपर रखे जाएंगे और हमें यकीन है कि मस्जिद इंशाल्लाह दोबारा बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।